चलिए तो हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ाई करेंगे? क्या चीज, किस चीज की? गणित। गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गणित विषय में हम लोग आज चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है जानते हो? कोई बच्चा बता सकता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो ना गिनते हैं, शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की मदद से हम किसी वस्तुओं के समूह को, व्यक्तियों के समूह को, किताबों के समूह को हम लोग क्या काम करते हैं? समझ पाते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले सब लोग बताइएगा। जैसे एक चित्र हम बना दे रहे हैं। ठीक, अब हमने एक चित्र बनाया तो इसमें कितना टुकड़ा है? 4। कैसे हम लोगों को पता चला? गिनने पर पता चला। 1 2 3 4। कैसे हम लोगों को पता चला? गिनने पर। कैसे हम लोग एक तरफ से गिनती शुरू किए? 1 2 3 4। ठीक, तो जो संख्याएं ना, जिनके माध्यम से हमने गिना कि कितनी संख्याएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है। संख्या क्या होती है? संख्यांक क्या होता है? संख्या का मतलब है जैसे कितने चीजें, कितनी वस्तुएं शामिल हैं। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 टुकड़ा शामिल है। कितना टुकड़ा शामिल है? 4 टुकड़ा शामिल है। इसका संख्यांक कितना होगा? संख्यांक मतलब इसको हम लोग जानने के लिए कितना अंक लिखते हैं, कितना अंक निरूपित करते हैं। कितना निरूपित करते हैं? 4 टुकड़ा। क्या लिखते हैं? 4 टुकड़ा। ठीक, जैसे अब हमने एक त्रिभुज बना दिया। क्या है ये? 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है। अगर 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है तो क्या होगा? त्रिभुज होगा। ठीक, त्रिभुज में इसमें हमने इसके कुछ खंड बना दिए। अब गिन के बताइए कितने खंड हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 खंड। तो जो इनको प्रदर्शित कर रहा है, जो दिखा रहा है कि 6 टुकड़ा है। कितना टुकड़ा? 6 टुकड़ा। यही इसका संख्यांक है। संख्यांक पता चला? 6 टुकड़ा। जितने नंबर से, जितनी संख्या से हम प्रदर्शित करें वही क्या होता है? संख्यांक। पता चल गया सबको? संख्यांक को अब हम लोग अंक ही कहा करेंगे। क्या कहेंगे? अंक कहने का मतलब सब लोग समझ रहे हो? अंक कहने का मतलब है, अगर पूछ ले कितना टुकड़ा है, कितना टुकड़ा है, तो क्या बताओगे? 1 2 3 4 5 6। चाहे संख्यांक कहें चाहे फिर अंक कहें। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इन संख्याओं को, जैसे कितना टुकड़ा है? 1 2 3 4 5 6। किसी भी प्रकार से गिने 6 टुकड़े से ज्यादा नहीं होगा। इनको निरूपित करने के लिए हम कई सारा तरीका जानते हैं ना। कभी कभी हम लोग देखिए लिखते हैं इसको इस प्रकार से 6। ठीक, कभी कभी रोमन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये भी क्या है? 6 है। दिख रहा है सभी लोगों को? और ये भी क्या है?
ये लिखने का क्या है, तरीका है, संख्याओं को निरूपित करने का तरीका है। ये जो 6 लिखा है किस देश में अपनाया जाता है इसे, भारत देश में। पहले के समय में जब हम लोग गिनती सीखते थे तो कैसे लिखते थे, इन्हीं 6 का प्रयोग किया जाता था। और रोमन का भी प्रयोग अभी भी प्रचलन में है, लेकिन गिनती के रूप में नहीं करते हैं। कब करते हैं, जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, मतलब कुछ संख्याओं को निरूपित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ना। और जो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में प्रचलित है वह कौन सा अंक है, यह अच्छा है, यह अंक है। यह अंक किसका है, इंग्लिश सिस्टम या इंग्लिश का इंटरनेशनल सिस्टम है, नंबर का अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। पता चला, नंबर का क्या है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। अब जब भी हम अपनी किताब में देखेंगे तो इसी प्रकार के अंकों को देखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9। अब हम लोग गिनने का जो तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ऐसे ना गिन के हम अगर ये सिखाएं आप लोगों को, अब हम ये बोला करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब लोग समझ पाएंगे जी सर। चलिए अब हम लोग ऐसे ही समझेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डस्टर किधर है, थैंक यू। अब देखिए सब लोग आगे, अब जैसे हमें लिखना हुआ 23, क्या लिखना हुआ 23, अगर हमें 23 लिखना है, ठीक, मीन्स 23 लिखना है। 23 लिखने के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ, अगर पूछ ले हम आपसे कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है, कौन कौन सा अंक प्रयुक्त है, 2 और 3। अगर हम फिर पूछ लें कि जैसे 27 61, मतलब 27 61 में कौन कौन सा प्रयुक्त अंक है, 2 7 6 1। सभी लोगों को पता चल गया। अब हम आपसे कह दें, अब हम आपसे कह दें कि इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हुए, इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हुए आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या भी बना सकते हैं ना। इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या भी बना सकते हैं। यह हम लोग कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं और कैसे छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। चलिए हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या क्रिया करते हैं, जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको पहले, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा ना, सबसे बड़ी से। अब देखिए यहां पर लिखते हैं, इन अंकों से बनी बड़ी संख्या क्या होगी, कौन बताएगा? देखिए सब लोग, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 7 6 2 1। पता चला, ये हमारी बड़ी संख्या है। और फिर इन्हीं अंकों का, ठीक, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 6 7।
क्या बनेगी? सबसे छोटा अंक सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक। अगर कह दिया जाए इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो अंतर बता सकते हो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। क्या काम करेंगे? दोनों संख्याओं का अंतर ना, दोनों का अंतर क्या होगा? देखिए इधर 7 6 2 1 माइनस 1 2 6 7। अब घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से आया कितना बना ये? 11। 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। यहाँ हो गया 11। 11 माइनस 6 कितना हो गया? 5। और यहाँ पे हुआ 5। 5 माइनस 2 क्या हो गया? 3। और यहाँ पे 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6। अब बता सकते हो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वह कितना है? 6 3 5 4 मीन्स 6354। पता चल गया सब लोगों को? अच्छा, अब आगे हम एक प्रश्न देने चल रहे हैं। आप लोग इन अंकों का प्रयोग करके आप सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। 5 3 6 1 का प्रयोग करके सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। एक बार आपको समझा दिया गया, जल्दी से सब लोग अपनी कॉपी बना के दिखाइए तो। जल्दी बनाइए सब लोग। चलिए, अब उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे सब लोग। अब मिलान करिए। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या बराबर 6531। और सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या क्या बनेगी? देखिए 1 3 5 6। पता चल गया? अब एक प्रश्न और दे रहे हैं हम लोग।
हम एक प्रश्न और दे रहे हैं। इस प्रश्न में देखिए सब लोग ध्यानपूर्वक, हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। संख्या 5, 9, 7, 8 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ठीक, अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि अंक कितना है, 4 ही है, 5, 9, 7, 8। और हमें प्रश्न में पूछा गया क्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इन चारों में से, किन में से, इन चारों में से कोई भी अंक एक हम अपने मन से चुन सकते हैं। ठीक, और अपने मन से जब हमने अंक चुन लिया, अपने मन से अंक इसमें से एक और पसंद कर लिया, ठीक, तो उसकी सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी देखो इनमें से संख्या कौन सी है, 9। इसका मतलब 9 को हम एक बार और चुन लेंगे, 9 को हम एक बार और लिख लेंगे। देखिए कैसे बनेगा अंक, सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9, 9, 8, 7, 5। अब बनाना आ गया सभी लोगों को। एक प्रश्न सब लोग अपने कॉपी में नोट करिए। अगला प्रश्न, 3, 6, 7, 4 की अंकों की लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंकों की सहायता से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब कैसे बनेगा, अब इस प्रश्न में क्या काम करना है, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, 3, 6, 7, 4 मीन्स 3, 6, 7, 4 अंकों की सहायता से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाइए। जब छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो सबसे छोटा अंक है उसको 2 बार ले लेंगे। पता चला,
तो 5 अंक की, उत्तर में लिखेंगे ऐसे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 5 अंक की सबसे छोटी देखिए लिखेंगे यहाँ पे 3 3 4 6 7 3 3 4 6 7। जो ये अंक दिया गया है, इन अंकों की सहायता से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3 3 4 6 7। अब आगे देखिए, अगर प्रश्न में साधारणतया दे दिया जाए क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। प्रश्न में क्या है? अब की बार अंक नहीं दिया गया, क्या है? इस बार अंक नहीं दिया गया है। तब क्या काम करेंगे? 5 अंक की 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। अब क्या काम करेंगे? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या जानते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही जितने भी अंक हैं सभी अंक इन्हीं की सहायता से बने हैं। ठीक, इन्हीं की सहायता से सभी अंक बने हुए हैं। तो हमें 5 अंक का प्रयोग करना है जो सबसे छोटी संख्या बने। अब हमारे पास अपने मन से, दिमाग से समझेंगे कि इनमें से कौन कौन सी संख्या का प्रयोग करें कि सबसे छोटी संख्या बने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटा 5 अंक का संख्या बनाने के लिए क्या काम करेंगे? देखिए ध्यानपूर्वक, सबसे छोटा अंक तो 0 है ना, तो इसको क्या काम करेंगे? अगर सबसे पहले लिख देंगे तब क्या समस्या होगी? देखिए, जैसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 1। अगर एक के दाहिनी ओर ना अन्य कोई संख्या ना हो और कोई संख्या ना हो, सिर्फ 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ये कितने अंक की हुई? 1 अंक की, इसलिए यह उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला हम लोग प्रश्न में क्या काम करना है? देखिए 1 अंक लिख रहे हैं 1, ठीक, इसके बाद हम 4 बार 0 का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक, कितनी बार? 1 2 3 4। अब देखिए कितनी बार कितना अंक हो गया? 1 2 3 4 5। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना डिजिट यूज हुआ है? 1 2 3 4 5। मतलब 5 अंक है। कितना अंक है? 5 अंक है। और हम लोग क्या निकाले हैं? सबसे छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 10,000 जो है ये सबसे छोटी संख्या। अगर यह लिख देंगे 1, फिर इसके बाद प्रयोग कर लें 2, फिर 0 0 0, तब यह सही होगा? सबसे छोटा अंक होगा? नहीं। अगर हम यह प्रयोग कर लें 1 0 0 0 2, क्या ये छोटा अंक होगा? नहीं होगा। सही कौन सा है? वो वाला नहीं, दूसरा ऑप्शन। कौन सा? 1 लिखने के बाद 4 शून्य लिखें। ठीक, कितना लिखें?
4 0। पता चल गया सभी बच्चों को? चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हमने कह दिया 427 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आज हम लोग बेसिक जानकारी के विषय में बातचीत कर रहे हैं। 427 लिखना हो अगर हम अंक में कह दें, किसमें कह दें? अंक में कह दें, ठीक ना? तब हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर हमें अंकों में लिखना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक चीज की हमें और जानकारी होनी चाहिए। किस चीज की? स्थानीय मान की। और 427 को लिखने से पहले हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान क्या होता है। ठीक, कौन सी चीज? स्थानीय मान क्या होता है। अब स्थानीय मान के विषय में सीखेंगे। जैसे कोई अंक लिखा गया है, एक अंक लिखा गया है, देखिए इसमें 7 2 जगह प्रयुक्त हुआ है। अगर ये कौन कौन सा अंक है? इसको संख्यांक कहेंगे। 6 अंक है, 7 अंक है, 5 अंक है, 7 अंक है। अगर इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। इसका चेहरा कितना दिख रहा है? 6 का, इसका 7 का, इसका 5 का, इसका 7 का। क्या हम कभी इसको ये बराबर कहते हैं? 5 को क्या हम 3 कहते हैं? नहीं कहते हैं ना। क्या कहते हैं? जब 5 रहेगा ना, अगर ये चिन्ह ऐसा ही बना रहेगा तभी से हम 5 पढ़ेंगे। इस प्रकार का चिन्ह बना रहेगा किसे हम 5 नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो जो आगे जो चिन्ह दिखता है यह क्या है? एक प्रकार का चिन्ह ही है। क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। 6 7 5 7। इसका जो चित्र दिख रहा है, फिगर भी कहते हैं। जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र को क्या कहेंगे? 6। इस चित्र को क्या कहेंगे? 7। इस चित्र को क्या कहेंगे? इस चित्र को क्या कहेंगे? लेकिन इसका जगह बदलने पर इसका वैल्यू बदल जाता है। यहाँ 7 का वैल्यू क्या है? सिर्फ 7 है। यहाँ पर 5 का वैल्यू क्या है? 5 का 10 में गुणा, 5 का 10 गुना भी है। मतलब यहाँ पर इसका मान कितना है? 50। कितना है? 50। यहाँ पर 7 का मान कितना हो जाएगा? वेरी गुड। यहाँ पर 6 का मान कितना हो गया? 600 नहीं, 6000। कितना हो गया? 6000। मतलब अगर इकाई के अंक पे रहेगा तो वही अंक, दहाई के अंक पे रहेगा तो 10 से गुणा कर देंगे उस अंक में। सैकड़ा पर रहेगा तो 100 से, और 1000 के अंक पे रहेगा तो 1000 से, और 10,000 के अंक पे रहेगा तो 10,000 से। उस संख्या में हम क्या काम करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक, अब आगे हमने कह दिया कि आप लोग लिखिए 427 ना, इसको शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ना? शब्दों में लिखिए। 427 को शब्दों में लिखिए। कैसे लिखेंगे? लिखिए सब लोग अपनी कॉपी में। ऐसे लिखेंगे, मिला लीजिएगा सब लोग। 427। अब इसी प्रकार आप लोग अगला भी लिख लेंगे। अगर अंक शब्दों में लिखा है, अंकों में लिखने के लिए कह दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? अगर लिखा है शब्दों में, अब की बार लिखा है
749 को अंकों में लिखो। अब कैसे लिखेंगे? 7 ये है 100 मतलब सैकड़ा के स्थान पर 7 और 49 कैसे लिखेंगे? 4 और ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लिखना भी आ गया होगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न। एक लिखने के बाद 5 बार शून्य है, 1 2 3 4 5 बार को अंकों में सॉरी शब्दों में लिखिए। कौन कौन बच्चा शब्द में लिख सकता है? हाथ ऊपर, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना लिखेंगे इसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।